आदमी के अंदर पावर ऑफ इंट्यूशन होती है। इंट्यूशन का मतलब क्या मालूम है कि पूरा ब्रह्मांड है ना यूनिवर्सल विजडम से भरा हुआ है। तो जनरली वो इंट्यूशन कौन इस्तेमाल करता है? अंतर्प्रेरणा जिसको कहते हैं, जो कवि, संगीतकार, चित्रकार, कलाकार जो होते हैं, लेखक वगैरह होते हैं। आपने देखा होगा कि जब वो जैसे संगीतकार धुन बनाता है तो कॉन्शियस माइंड से धुन बनाने की कोशिश करता है वो, लेकिन बनाते बनाते जब वो ट्रांस में चला जाता है ना, बहुत डीप ट्रांस में, उसके बाद वो क्या कहेगा मालूम है? पता नहीं, ऊपर से आई। जनरली कोई कवि भी स्टार्ट करता है तो बहुत पेपर फाड़ता रहता है, लेकिन बाद में वो कहता है पता नहीं कहाँ से आया और मैं लिखता चला गया, और टाइम का नहीं पता लगता। टाइम का पता नहीं चला। तो ये टाइम का पता नहीं चला जो वर्ड होता है ना ये, और चित्रकार भी कहता है मैं तो बनाता गया, बहुत बार बिगाड़ा, लेकिन बाद में पता नहीं कैसे बन गई। और कई बार हम अपने ही कृति के ऊपर आश्चर्य करते हैं कि क्या ये मेरे से हुआ क्या। तो ये जो विजडम है ना, ये इंट्यूशन से आता है। तो वी आर ओरिजिनली एक ऐसे सेंसिटिव मैकेनिज्म है कि हम अगर किसी भी चीज के बारे में सोचते हैं ना, तो हमारी एनर्जी उसके साथ कनेक्ट होती है यूनिवर्स में, चाहे वो ब्रह्मांड में कहीं पर भी है। बिल्कुल, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स कहती है कि आप पूरे यूनिवर्स को एक नैनो यूनिवर्स में हाँ, नैनो यूनिवर्स है एक छोटे से माफ कीजिएगा, इसलिए यूनिवर्स। पर ये इंट्यूटिव जो पावर है ना, ये आदमी इस्तेमाल ही नहीं कर पाता ना। अब आपने देखा होगा, आप कई लोग आपको ऐसे मिलते होंगे जो कहते हैं मुझे पूर्वाभास होता है, मतलब मुझे ये पहले ही पता चल गया था कि ये इसका कुछ होने वाला है, या मुझे किसी की डेथ होने की पहले ही मुझे वो आ गई थी, ड्रीम आ गई थी, ऐसे बोलते ना लोग, मतलब इंट्यूशन बोलते हैं लोग कहीं। तो ये होती हर एक के अंदर है, पर हम लोग है ना नेग्लेक्ट कर जाते हैं। इवन आपके घर में भी प्रॉब्लम चल रही है और आप बाहर भी हैं तो आपको लगता है हाँ, वो गट फीलिंग कहते हैं उसको। एक्चुअली इंट्यूशन में आपने देखा होगा कि देखिए आपकी बॉडी में जब भी किसी के साथ कम्युनिकेशन होता है ना, वाइब्रेशन मैच आपका मिलता है, तो आपको ना यहाँ पे गट फीलिंग शुरू हो जाती है एकदम, आपको यहाँ से कुछ अजीब सा लगने लगता है, क्योंकि गट जो है ना हमारा सेकेंड ब्रेन है, ये हमारा एक्स्ट्रा सेंसरी का ब्रेन है, ये एक प्रकार का। तो ये तो इंट्यूशन भी लोग है ना बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। अभी देखिए आपने देखा होगा कि साउथ इंडिया में ना लोग नारियल हाथ में रखकर पानी कोसते हैं, ऐसे ये कॉमन है मतलब। तो क्यों? उनकी बॉडी नारियल के सॉरी वो नारियल का सॉरी, तो वो पानी अगर होगा ना तो वो पानी का वाइब्रेशन बॉडी पकड़ लेगी और उसकी बॉडी के थ्रू नारियल खड़ा हो जाएगा तुरंत हाथ में। ये कोकोनट डॉजिंग करके आप डालोगे ना गूगल में या यूट्यूब पे, तो आपको ऐसे बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो मतलब आप जरा सोचो कि आदमी की बॉडी कितनी सेंसिटिव है, यानी कि जिसको हम अतीन्द्रिय क्षमताएं बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस, ठीक है ना। फिर आदमी के अंदर थर्ड आई होती है। थर्ड आई का मतलब क्या है कि आज आपकी आंखें इतना ही देख पा रही जितना दूर तक देख पाती है, पर आपकी अगर आंख पे पट्टी बांध दूं मैं, तो फिर तो आप तो बियॉन्ड द वॉल, बियॉन्ड सिटी, बियॉन्ड एनीथिंग, यू कैन सी एनीथिंग। तो आज देखिए हमने तो 20,000 से ज़्यादा बच्चों पे ये प्रयोग कर लिए हैं ऑलरेडी, कई टीवी में हमारे प्रोग्राम भी आ चुके हैं कि बच्चे आंख पे पट्टी बांधकर आपकी बॉडी की बीमारी पहचान लेंगे कि कहाँ बीमारी है आपके बॉडी में, मतलब। और वो एक्सपर्ट हीलर नहीं है, वो नहीं, एक्सपर्ट कुछ भी नहीं जानते बेचारे, उनकी आंखें पट्टी बंधी हुई। भाई आप क्या विचार कर रहे हो वो पहचान लेंगे, आपकी जेब में पैसे कितने रखे हुए वो उनको दिख जाएगा, आप समझे ना ऐसे। तो क्योंकि सूक्ष्म स्तर पर जितनी भी एनर्जी होती है वो सब पहचान लेते हैं। अभी देखिए आज पहले तो आज से 15 साल पहले जब मैंने ये सब सिखाया, उस समय तो कोई भी इंडिया में इंटरेस्ट नहीं लिया किसी ने, पर अब तो कई संत महात्मा बाबा भी जो है इस्तेमाल करने लगे। रामदेव जी अपने सेंटर में भी बच्चों को सिखा रहे हैं आजकल ये, और एक रविशंकर जी का अपना इंट्यूशनल सेंटर है जहां पर किस प्रकार के प्रयोग हो रहे हैं मालूम है इंट्यूशन के, थर्ड आई के जी, के एक स्पेनिश आदमी आता है और वो कुछ स्पेन में लिखता है, और दूसरा लड़का जो है पट्टी बांधा हुआ है, वो जो लिखता है ना वो उसका एग्जैक्टली हिंदी वर्जन लिख के बता देता है। वो स्पेन जानता नहीं वो बच्चा, ना उसने कभी पढ़ा। तो आप जरा सोचो कि हमारा ब्रेन कितना जबरदस्त है, जरा सोचो। अच्छा, फिर इतना ही नहीं, वो जो इसकी टीचर है ना, वो आजकल उसके यूट्यूब पे बहुत सारे हैं वीडियोस हैं, वो बाहर खड़ी रहेगी, बाहर खड़ी होकर वो कुछ ड्रॉ करेगी, और क्लास में 100 बच्चे बैठे हुए हैं इंट्यूशन के क्लास में, सारे बच्चे टीचर ने बाहर क्या ड्रॉ किया वो सबने एक जैसा ड्रॉ करके बता दिया। तो आप जरा सोचो कि वो तो बाहर ड्रॉ कर रही है। तो ये प्रयोग खैर मैंने भी बहुत सारे किए हैं, लेकिन तो मतलब क्या होता है कि हमारी चेतना हर जगह होती है। हम अगर आंखें बंद कर लें,
हमारी तो ज़्यादा नॉर्मल active हो जाते हैं। सेंसस, तो फिर हमारी इनर सेंसस जो है ना इतनी पावरफुल है कि हम किसी के बारे में सोचे ना तो उसकी वो एनर्जी हमारा माइंड, जिसको पीनियल ग्लैंड कहते हैं, सिक्स सेंस की ग्लैंड है वो कैच कर लेती है। तो इतना हमारा पावर है, मतलब लोग तो शंकर भगवान की थर्ड आई मानते हैं, पर मैं कहता हूँ शंकर भगवान तो सिंबॉलिक होंगे, पर बिल्कुल। तुम तो रियल में शंकर हो। साक्षात हो। हाँ, साक्षात। क्यों? आपकी थर्ड आई सब कुछ देख सकती है, यूं।